परिक्रमा देकर और जैसे ही चरण छुए तो जिस समय परिक्रमा देकर के चरणों पे हाथ रखा है, ये कान्हा बाबू की तरफ से 100 रुपए व्यासपीठ के माध्यम से, ये हमारे दरोगा जी के देवते हैं। परमात्मा लंबी आयु देता रहे, सद्बुद्धि देता रहे। धन्यवाद। तब कहा है महात्मा ने, कौन ये कौन लड़की बैठी है जो पैर पकड़े बैठी है? तो इला महाराज ने एकदम घूंघट खोलो गुरु मामा। महात्मा ने माथे में हाथ मारा। का बोले? आरे किन पे भूप लगाई लइए बेदी, किन पे भूप लगाई लइए बेदी, ओ कैसे दो हाथ रचाई लइए मेरी, ऐसी कहा परिय मय गुरुदेव, राजा दो हाथ पैर नहीं चूड़ी, महाराज क्या करो? बिंदी लगाए बैठे हो, मेहंदी धल रही है हाथों में, और राजधानी के माले में सवराज चौपट होगो। कैसी शीश बांधी लोए बेना, तो सुरी मात साली दहे नैना, गुरुजी मेरी बात सुनो। बाबा मेरी है रही बहुत खुआरी, गुरुदेव ओ बनमी बनी वो नरती नारी, गुरुजी मैं श्रृंगारी करके नारी नहीं हूं, मैं तन से नारी हूं। अरे तो पागल, तुमको अंबिका वन में तो ना चले गए? हाँ गुरुजी अंबिका वन में तो गई। अरे वहां तो शिव जी का श्राप लगा हुआ है, भोलेनाथ का श्राप लगा हुआ है। यहाँ अंबिका वन में जो नर आएगा वो नारी हो जाएगा। तो बेटा घबराइए मत, चिंता मत करें। तो श्राप लगो है और तू नारी बनो, जो बीमारी बनी है जाको इलाज करवाएंगे, दवाई करवाएंगे। बेटा घबराइए मत। गुरुजी तुम इलाज करवाओ वो तो सही बात है, तुम यहाँ कहो ता चलवे तैयार हो, पर हे मेरे गुरुदेव सामोते एक बना हुआ और है बाबा नरथु बहुत गुरुदेव, 1 महीना को मेरी गर्भ रहो है। हे मेरे गुरुदेवता, अब तुम इलाज भी कहूँ ले चलो, पर 1 महीना के मेरे उधर में। और महात्मा ने की अब कहाँ ले जाओ? पर बेटा घबराइए मत, हिम्मत मत हारिए, मैं तेरा गुरु हूं और गुरु का कर्तव्य है चेला के कष्ट का निवारण करे। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है।
चलो बेटा वहीं चलेंगे जहां तो बीमारी लगी है। तो शिवजी के पास पहुंचे हैं। भोलेनाथ, ये इला महाराज नृत्य नारी है गए तुम्हारे अंबिका वन में। महाराज इनको ने सुधार कर दो, सब इलाव्रत खंड चौपट हैगी राजधानी। भोलेनाथ ने कि बिल्कुल नहीं, अलग हटो। हमारे यहाँ तो एक कई बार कह दी थी कि जो नर आएगा वो नारी हो जाएगा। तो पार्वती बैठी, मैया ने तुम्हें कचू कर दो, सहारो है जाए। तो पार्वती ने कि सुनो वशिष्ठ, मैं अपने पति की अर्धांगिनी हूं, तो आधो काम तो कर सकते हो। अरे मैया आधो ही करते हैं। तो सुनो, एक एक मासर नर और नारी, और झूठी होई नहीं के हमारी। सुनिए महाराज, एक महीना नर और एक महीना नारी, और फिर एक महीना नर और फिर एक महीना नारी। वशिष्ठ ने की मैया 6-6 महीना है ये तो सोना है, हर महीना बदले हो। बुद्ध ने की जा महीना को रहे हो, जा महीना तो नारी रह जाओ। पार्वती ने गिरा सुनाई, और तबई बुद्ध ने कही कलाई। एक अमास की अवधि गई है, और तबई नर की देह भई है। महीने बाद नर बने हैं, प्रत्येक महीना बदलने का श्राप लगा हुआ था। और जब नर बन के अपनी राजधानी गए इलाव्रत खंड, क्या नगर कुलौट गए बलधारी, और कैसी कलम व्यास ने मारी, और बाऊ की गर्भ रही घरबारी। जब नारी का महीना आया तो इला महाराज के उदर से जो बेटा जन्मा उसी का नाम पुरुरवा रखा गया। पुरुरवा राजा ने चंद्रवंश का वर्णन तुम्हारे सामने है। और पुरुरवा के ही पुत्र थे आयो, और आय महाराज के पुत्र थे नहुस। लेकिन नहुस महाराज जैसा प्रतापी राजा 7 द्वीपों में नहीं हुआ। ये चंद्रवंश के सबसे बड़े नायक थे राजा नहुस। इनके भय से इंद्रासन खाली हुआ था। इंद्र राजधानी को छोड़ करके चला गया था। लेकिन ऐसा जग कोई जन्मा नहीं, प्रभुता पाए ताय मध नहीं। जब सत्ता हाथ में आती है तो मध तो आता है। तो नहुस महाराज की बुद्धि आकर के कहां घट गई कि मैं जब इंद्र की गद्दी का मालिक बन सकता हूं तो इंद्र की घरवाली का मालिक नहीं बन सकता। यहां आकर के गिर गया। तो राजा नहुस ने और सची के लिए पत्र लिखा है। जब इंद्र भय से छिप गया था अमरापुर में, और पत्र लिखा तो लिखा क्या था कागज पे? गर्भ में राजा फंस गयो, और लीनी कलम संहारी है। नार सची अब ध्यान करी, तेरी बिगड़ गई सरकार है। तेरे पति अब भज गए, और मेरो भयो अधिकार है। मध्यम दिवस में घर तेरे, और तेरो बनू भरतार है। मैं कल मध्यम समय में आऊंगा
और तुम मुझे अपना पति स्वीकार करना, मेरे भय से तेरा पति इंद्र भाग गया है। तो जस में चिट्ठी देखी है राजा नहुस की, तो सची बेचैन हुई है। हे भगवान, राजगद्दी चली गई पति की, वो तो ठीक है, लेकिन अब तो धर्म भी जा रहा है। तो देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, आज अपने गुरु की चिंता में बैठी है और चिट्ठी को पढ़ करके सची दुखी हुई है। कैसे? राजा काल की भेजो पाती में, राजा काल की भेजो पाती में, सैया काल की भेजो। अरे पाती में राजा, पाती में दैया, पाती में राजा काल की। अक्षर पढ़ी ले कागज के, अरे अक्षर पढ़ी ले कागज के, आग लगे मेरी छाती में, राजा काल की भेजो है पाती में, दैया का भेजो है पाती में। अरे अक्षर पढ़ी ले कागज के, ताती आग की मेरी छाती में, राजा का। कैसे धर्म बचाओ मेरो, अरे कैसी धर्म बचाओ मेरो, अरे कैसे धर्म बचे मेरो, यजुमन सोचत पछताती में, राजा काली की भेजो है पाती में, दैया काली की भेजो है पाती में। अरे कैसी धर्म बचे मेरो, ताती मन सोचती पछताती में, राजा काली की। आज जब सची बेचैन हुई है कि मेरा धर्म कैसे बचेगा, तो बृहस्पति के पास पहुंची है मेरे गुरुदेवता। राजा नहुस मद में अंधे हो रहे हैं और मेरे पति उनके भय से छिप गए हैं, तो वो कल मेरा सतीत्व नष्ट करने के लिए मेरे भवन में आ रहे हैं। तो बृहस्पति जा कुनबा पे जरे बैठे बादन ते तब ते बालक पे पंचायत जुड़ गई। ध्यान रखना, बच्चे पे पंचायत जुड़ी तब ते, तो उनकी चिंता मत करे सची, हम तो ऐसी कल बता देंगे कि भगवान नासु ही है जावे हो। गुरुजी जल्दी बताओ, अंधा हो रहा है नहुस, तो बेटी तू इधर से